सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी। और मैंने एसेंचर हायरिंग की एक कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द कोडिंग राउंड। तो इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर एसेंचर कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, एंड दिस इज पार्ट 2। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं ऐसे एसेंचर कोडिंग राउंड के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सीरीज में ऐड करूं, देन डू कमेंट प्लस प्लस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 2 है एसेंचर कोडिंग राउंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, पार्ट 1 में भी मैं इनको कवर कर चुका हूँ, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन पे। ठीक है, ये लेवल रेटिंग है, मैंने हर प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर रखा है एक सर्टेन लेवल या एक स्पेसिफिक लेवल हर प्रॉब्लम के लिए, जो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई हुई है कोडिंग राउंड में। ठीक है, तो ये जिस पैटर्न पे प्रॉब्लम है वो पिक नॉट पिक पैटर्न है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको अगर लेवल वाइज कैटेगराइज करें तो इसको मैं L4 दूंगा। ठीक है, तो ओके, क्योंकि पहले मैं L1 L2 L3 तक वीडियो शायद कवर कर चुका हूँ मैं पार्ट 1 में ही। ओके, सो देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि है क्या। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एवरी कंजिक्यूटिव एलिमेंट इज डिविजिबल बाई k। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या बताना है, हमें इसमें देखना है कि जो डिफरेंस है बिटवीन टू एलिमेंट्स, जो दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस है उस वो डिविजिबल बाई के हो। क्लियर? ओके, तो चेक हमको कुछ नहीं करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा अगर उसको मॉडुलो के करके 0 आ रहा है तो हम उसको पिक कर सकते हैं उस सबसीक्वेंस में, वरना नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हम समझते हैं इनपुट फर्स्ट लाइन में हमारा n एंड k आएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड लाइन में हमारा क्या होगा, n इंटेजर्स होंगे रिप्रेजेंटिंग द एरे, और n है साइज ऑफ इंटेजर, k तो हमको पता ही है क्या है, k एक वैल्यू होगी जिससे हमें चेक करना है कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल इंटेजर होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विद डिफरेंस डिविजिबल बाई के। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 साइज का एरे है जिसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमको, 1,1,2। तो इस एरे का ऐसा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, ठीक है, जिसपे कंडीशन ऐसी लग रही हो कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स जो है, ठीक है, पेयर्स जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस डिविजिबल बाई 3 हो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2, क्योंकि इसमें 1,1 ही ऐसा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। एंड यस, 0 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आउटपुट कितना हो गया, इसका आउटपुट हमारा हो गया 2। ठीक है, यहीं पे हम देखते हैं दूसरा अपना एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे n की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो एरे यहाँ पे क्या गिवन है, एरे गिवन है हमको 2,4। ठीक है, तो 2,4 में ऐसा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, ठीक है, जिसका जो पेयर कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स का जो डिफरेंस हो वो डिविजिबल बाई 2 हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 और 4 दोनों को ही हम कंसीडर कर सकते हैं, 2 और 4 दोनों ही हमारे कंसीडर होंगे, और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2, एंड 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2, यानी इसका आउटपुट जाएगा 2। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम किस अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बोला ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है पिक नॉट पिक। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम टाइम देंगे ताकि ये पैटर्न समझ में आए पिक नॉट पिक का, क्योंकि इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं पिक नॉट पिक पे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, पिक नॉट पिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें सबसीक्वेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। फॉर सपोज अगर एक एरे गिवन है 1,2,3,4,5, ठीक है, हम समझ रहे हैं पिक एंड नॉट पिक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम समझते हैं इस चीज़ को। तो एक एरे हमको लेट अस सपोज गिवन है, और इसमें ये प्रॉब्लम होती है सबसीक्वेंसेस की प्रॉब्लम में, ये आता है पैटर्न। इस पैटर्न में क्या है, इसमें हमें हर एक एलिमेंट के लिए 2 रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ती हैं, एक पिक की एक नॉट पिक की। यानी हम 1 को क्या कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं और नॉट पिक भी कर सकते हैं, मतलब नहीं भी उठा सकते, या तो पिक करेंगे या तो नहीं उठाएंगे। 2 कंडीशंस हर एक एलिमेंट के लिए होंगी, या तो पिक करेंगे या नहीं पिक करेंगे। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ होती है कि नॉट पिक वाला केस तो चलो ठीक है, ये तो जेन्युइन है, सिंपल है कि हमने नहीं उठाया। उठाने वाला केस डिपेंड भी हो सकता है कुछ कंडीशन पे।
ठीक है। जैसे पिक की कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि हम हर एक एलिमेंट को तभी पिक करेंगे जब उसका अपने प्रीवियस वाले से जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो डिविजिबल बाई के होगा। क्लियर। तो इसमें क्या आई, पिक की कंडीशन आई, वो कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाई के। क्या डिविजिबल होना चाहिए, डिफरेंस। ठीक है, तो ये कंडीशन भी है। ओके, तो ये चीज़ होप आपको समझ में आई कि एक पैटर्न होता है जिसमें हर एक एलिमेंट को हम दो रिकर्सिव कॉल्स हर एक एलिमेंट के लिए देते हैं, एक पिक की एक नॉट पिक की। ठीक है, पिक पे कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम जरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस पिक नॉट पिक पैटर्न से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हेयर टेकिंग एन एग्जाम्पल के लिए हम 1,1,2 एक एरे ले लेते हैं। क्लियर। हम इसको पिक नॉट पिक से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक टेम्परेरी एरे लेंगे ताकि हमको, क्योंकि इसमें हमें ट्रैक भी करना है ना कि हमारी एरे बन क्या रही है, हमें ट्रैक करना है, क्योंकि हमें प्रीवियस एलिमेंट चेक करना है ना। मैंने क्या बोला अभी, इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है, पिक करने से पहले हर एक करंट एलिमेंट को पिक करने से पहले हमें चेक करना है कि क्या वो प्रीवियस से डिफरेंस लेने के बाद जो हमारा डिफरेंस आ रहा है क्या वो डिविजिबल बाई के है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रैक भी रखना है। क्लियर। तो ट्रैक रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प एरे ले लेंगे। ठीक है, एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, टेम्परेरी एरे, और फिर रिकर्सिव कॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिक नॉट पिक समझा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ पिकिंग क्या है। क्लियर, हमने ये टेम्परेरी एरे ले लिया। अब हम समझते हैं कंडीशन फॉर पिक। पिक करने की कंडीशन क्या है वो समझते हैं। तो हम एलिमेंट्स को कब पिक कर सकते हैं, पहला कंडीशन जब वो फर्स्ट एलिमेंट हो, यानी जब सब सीक्वेंस का पहला एलिमेंट अपने प्रीवियस से तो कोई डिफरेंस बनाएगा नहीं, क्योंकि उसका प्रीवियस है ही नहीं कोई। लेट अस सपोज अगर हम ऐसे बोलते हैं एक सब सीक्वेंस है, ठीक, उसमें सिर्फ 1 and 2 and 3 पड़ा हुआ, तो 1 जब आया होगा सबसे पहले तो इसने अपने प्रीवियस में कोई चेक नहीं मारा होगा। तो इसलिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि इफ टेम्प डॉट साइज इज इक्वल्स टू 0। अगर टेम्प डॉट साइज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, पिक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पिक कर सकते हैं। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ, एक मिनट, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टेम्प डॉट साइज -1। टेम्प डॉट साइज -1 मतलब क्या हुआ, n-1 लास्ट एलिमेंट, ठीक है, जो हमारा टेम्प में पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस एरे ऑफ IDX, जिस पे हम अभी करंट एलिमेंट पे हैं, करंट इंडेक्स पे जो है, ठीक है, IDX, इस इंडेक्स पे, यानी IDX को पिक करने के लिए क्या कंडीशन होंगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टेम्प में जो लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है माइनस जो हमारा करंट एलिमेंट जिसको हम पिक करने वाले हैं, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेने के बाद उसको डिविजिबिलिटी चेक करेंगे के से। अगर वो 0 आता है, सिर्फ उस केस में हम पिक कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पिक कर सकते हैं। तो हमारे दो केसेस हैं पिक करने के। क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं इस पे, ठीक है, ड्राई रन, और चेक करते हैं आंसर हमारा क्या आएगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपनी रिकर्सिव कॉल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 0, जो कि हमारा IDX है, 0 इंडेक्स से। साथ में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एम्प्टी एरे है जिसका नाम है टेम्प। क्लियर, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब 0 इंडेक्स यानी इस वाली इंडेक्स के लिए दो कॉल्स जाएंगी, एक पिक एक नॉट पिक। ठीक है, क्लियर। तो एक कॉल गई हमारी पिक के लिए, और एक कॉल गई हमारी नॉट पिक के लिए, NP लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर, नॉट पिक के लिए। तो अब चेक करते हैं क्या हम पिक कर सकते हैं। पिक के लिए क्या चेक करनी पड़ेगी हमें, कंडीशन, क्या हम पिक कर सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्प का साइज 0 है, तो हम पिक कर सकते हैं। तो हमने पिक कर लिया, पिक करते ही इंक्रीमेंट हो गया, यानी अब हमारे पास इंडेक्स आगे मूव कर गई, यानी IDX 0 पे था, अब IDX आ गया 1 पे। क्लियर,
और हमारा जो टेम्प एरे है उसमें हमने पुश कर दिया वो एलिमेंट जो हमने पिक किया है, यानी टेम्प एरे में अब आ गया 1। क्लियर? क्लियर हो गया एकदम। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं के की वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसके लिए अगेन फिर इसके लिए 2 कंडीशंस बन सकती हैं, वो क्या होंगी, पिक एंड नॉट पिक। ठीक है, तो अगेन हमें पिक नॉट पिक में चेक करना पड़ता है, तो फिर से हम चेक करेंगे। हम चेक करते हैं क्या हम पिक कर सकते हैं, यानी क्या हम इंडेक्स 1 को पिक कर सकते हैं, इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे लास्ट जो टेम्प में लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 1 है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है 1, यानी इंडेक्स 1 पे क्या है, एरे ऑफ 1 पे है 1। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट जो टेम्प का है, अगर ये वाली कंडीशन हम चेक करें जो हमने बताई, सेकंड कंडीशन में लाई कर रहा है कि अगर हम देखें ध्यान से तो लास्ट जो एरे में एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, टेम्प एरे में, वो हमारा 1 है, और एरे में भी जो करंट एलिमेंट वो भी 1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारा आया 0। डिफरेंस 0 आया, तो 0 जो है वो डिविजिबल बाई के है, बिल्कुल, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, 0 हर किसी से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम इसको भी पिक कर सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, इसको भी पिक कर लिया। ठीक है, इसको भी भाई पिक कर लिया, तो इंडेक्स और इंक्रीमेंट हो गई, इंडेक्स हो गई 2, एलिमेंट्स एरे में आ गए 1,1। ठीक है, अगेन हम 2 के लिए चेक करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 को हम पिक कर सकते कि नहीं, अब 2 को हम पिक कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर से अगेन एम्प्टी तो है नहीं टेम्प का साइज, सेकंड कंडीशन में लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं हम, क्या हमारा डिफरेंस लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस, यानी जो टेम्प में लास्ट एलिमेंट है, लास्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टेम्प डॉट साइज -1 होगा। ठीक है, टेम्प डॉट साइज -1 में क्या पड़ा हुआ है 1। क्लियर? और एरे ऑफ IDX में क्या पड़ा हुआ है, उसमें है 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 1, और 1 डिविजिबल नहीं है 3 से, 1 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब हम इसमें पिक वाली कंडीशन जो है वो नहीं लगा सकते, हम इसमें पिक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ नॉट पिक करेंगे। क्लियर? ओके, तो नॉट पिक करेंगे मतलब हम सिर्फ इंडेक्स बढ़ा देंगे, इंडेक्स हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, एरे हमारी है 1,1। जैसे ही हम 3 पे पहुंचे, 3 हमारा क्या है, 3 है n, साइज ऑफ एरे। जैसे ही हम n के इक्वल पहुंचे, n यहाँ पे गिवन था हमारा, जैसे ही हम n के इक्वल पहुंचे साइज ऑफ एरे के, वैसे ही हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने किया टर्मिनेट, और यहाँ से आंसर हमारा क्या रिटर्न हो गया है 2, क्योंकि जो हमारा साइज है टेम्प एरे का वो कितना है 2, तो यहाँ से आंसर कितना है 2। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से 2 आंसर रिटर्न हुआ। अब फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, अगेन हम फिर से चेक करेंगे ना, तो हम फिर चेक करते हैं, हम वापस से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नॉट पिक वाला कंडीशन चेक करना बाकी है, बैक ट्रैक करके हम वापस से इसको चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया 2। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया 2। अब इसको वापस से बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो हम वापस से पीछे गए, ठीक है, यहाँ इस लेवल पे पहुँचे, फिर वापस हमने बैक ट्रैक किया, अब हम पहुँच के अगेन इस वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ से हमने राइट साइड वाला अभी सॉल्व नहीं किया है, तो हम नॉट पिक जब करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इंडेक्स बढ़ेगी, 1 से 2 हो जाएगी, एरे में कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं करेगा क्योंकि हमने पिक नहीं किया, 1 का 1 ही पड़ा रहेगा। अगेन इस वाले पे भी हम पिक नॉट पिक लगा के देखते हैं, जब इंडेक्स हमारी 2 है, ठीक है, और हमारा जो एरे में एलिमेंट पड़ा हुआ है वो है 1, एरे में एलिमेंट 1 पड़ा हुआ है, अगेन सेम कंडीशन है इसमें कि जो टेम्प में लास्ट एलिमेंट है वो हमारा कितना है 1। ठीक है, और जो एरे का करंट एलिमेंट यानी एरे ऑफ 2 में कितना पड़ा हुआ है, एरे ऑफ 2 में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो 2 है। ठीक है, तो एरे ऑफ 2 में भी 2 पड़ा हुआ है, तो हम इसको अगर देखें चेक करके तो हम इसमें भी पिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस इसका आ रहा है 1। ठीक है, और जब इसका डिफरेंस 1 आ रहा है एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 1 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें भी पिक वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। सो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सिर्फ नॉट पिक वाला केस लगाएंगे। ठीक है, और इंक्रीमेंट कर देंगे इंडेक्स, और टेम्परेरी एरे में सिर्फ 1 ही पड़ा रहेगा, यानी 1 के बाद हम फर्दर कोई पिक नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इंडेक्स हमारी 3 जैसे ही पहुंची हमने क्या किया, तुरंत हमने कर दिया टर्मिनेट।
और यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से आंसर आया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1। अभी तक मैक्स कितना है हमारा, अभी तक मैक्सिमम हमारा 2 ही है। ठीक है, एक मैक्स वेरिएबल हम अपडेट करते चलेंगे। उसके बाद अगेन हम वापस जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे, वापस यहाँ जाएंगे, इधर भी दोनों सॉल्व हो गए। फिर से अगेन हम सबसे टॉप लेवल रूट पे जाएंगे। उसके बाद हम राइट सब ट्री इसका सॉल्व करेंगे जब, तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो हमने नॉट पिक किया, यानी इंडेक्स 0 पे जो हम नॉट पिक लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इंडेक्स तो इंक्रीमेंट हो जाएगी बट एरे हमारी सेम रहेगी, उसमें कोई भी एलिमेंट पिक नहीं होगा। अब हम अगेन इसके लिए ज़रा काम करते हैं, ज़रा इसको मैं उठा के साइड में रखता हूँ। ओके, तो इसके लिए हम काम करते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो अब हम इसके लिए अगेन दोनों चीज़ें कॉल करेंगे, पिक और नॉट पिक। क्लियर है? ओके, तो इंडेक्स 1 को हम पिक कर सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो टेम्प है वो एम्प्टी है, टेम्प एम्प्टी है, तो आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो हमने पिक कर लिया, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ था उसको पिक कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स में 1 पड़ा हुआ था, 1 को पिक कर लिया हमने। तो ये हमारा कुछ हो गया लेफ्ट चाइल्ड जो होगा रिकर्सिव कॉल। उसके बाद इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम दो कंडीशन लगा सकते हैं, पिक एंड नॉट पिक। चेक करते हैं कि हम पिक कर सकते नहीं, क्या हम इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को उठा सकते हैं जबकि लास्ट एलिमेंट 1 है। ये तो सेम कंडीशन हो गई ये वाली, नहीं उठा सकते, सॉरी यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तीनों सेम है। ठीक है, तो हम इसको भी नहीं उठा सकते, यानी पिक हम नहीं कर सकते इसको बिल्कुल भी। तो हम पिक नहीं करेंगे, तो इसमें भी सिर्फ नॉट पिक वाली कंडीशन जो होगी वो लगेगी। तो नॉट पिक वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और एरे एज इट इज़ टेम्प एरे सेम रहेगी, 1 पड़ा था तो 1 ही पड़ा रहेगा। जैसे ही 3 हुआ ये हो गया टर्मिनेट, इसने आंसर कितना रिटर्न किया, साइज़ कितना है टेम्प का 1, आंसर आया 1। ठीक है, यहाँ से वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर इसका राइट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब 1 था यहाँ पे, ठीक है, 1 इंडेक्स को जब हम नहीं पिक करेंगे तो हमारी इंडेक्स जंप हो जाएगी 2 पे, टेम्प एज इट इज़ रहेगा, एम्प्टी था एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अगेन अब हमारा 2 कॉमा एम्प्टी टेम्प के लिए कॉल्स करनी है, तो इसको जरा हम करके देखते हैं। जरा मैं इसको पहले साइड में रख देता हूँ उठा के, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम क्या, जब हमारा टेम्प एम्प्टी तो हम किसी को भी पिक कर सकते हैं ना, तो इस केस में तो हम पिक ही करेंगे। तो इस केस में हमारा 3,2 इंडेक्स 2 पे हमारा पड़ा हुआ है 2, तो हम 2 को पिक कर सकते हैं इसमें, और ये हमारा हो गया 3। जैसे ही 3 हो गया वैसे ही क्या हम करते थे, टर्मिनेट, तो हमने इसको किया टर्मिनेट, और यहाँ से आंसर कितना रिटर्न हुआ 1, क्योंकि साइज ऑफ टेम्प जो है वो कितना है 1 है। ठीक है, अगेन ये पिक वाला केस था, इसका जब नॉट पिक वाला केस बनाएंगे NP, तो हम चेक करते हैं इसके नॉट पिक वाले केस में हमें क्या करना है। इसके नॉट पिक वाले केस में हमें टेम्प में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हम कोई वेरिएबल सॉरी कोई एलिमेंट पिक ही नहीं कर रहे, तो सीधे सीधे हमारी सिर्फ इंडेक्स बढ़ेगी, इंडेक्स हो जाएगी 3, और टेम्प हमारा एज इट इज़ सेम रहेगा। जैसे ही इंडेक्स 3 होगी मतलब हम n पे पहुंच गए, ये हमारा एज केस है, जैसे ही n होगी वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे इसको, और रिटर्न कितना करेंगे इस बार 0। तो हम अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा हमने मैक्स लिया था, ठीक है, मैक्स लेन, जो हमने मैक्स लेन लिया था वो अपडेट हो जाएगा अब तक। तो वो सबसे पहले 2 गया उसमें, फिर 1, फिर 1, फिर 0। अगर सब में मैक्स हम देखें तो हमारा 2 आ रहा था, इसीलिए हमारा जो इसका आंसर निकलेगा वो 2 होगा, क्योंकि हम इनिशियली एक मैक्स वेरिएबल ले लेंगे और जब जब हमारा आंसर निकलेगा हम मैक्स को अपडेट करते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो 2 से बड़ा कोई हमारा आ ही नहीं रहा है, तो 2 ही हमारा जो होगा मैक्सिमम आंसर होगा। ओके, ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एन और के को हमने इनपुट किया, देन उसके बाद हम पूरी एरे इनपुट कर रहे हैं, फिर हमने ऑक्सिलरी एरे बना ली जो कि हम टेम्परेरी एरे की तरह ही काम करेगी। उसके बाद हमने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व फंक्शन में हमने इंडेक्स 0 पास किया, एरे पास किया, टेम्परेरी एरे जो हमारी ऑक्सिलरी एरे वो पास किया, और के पास किया। एंड में हम अपना सी आउट यानी प्रिंट कर रहे हैं मैक्सी। मैक्सी क्या है, हमारा मैक्सिमम लेंथ यानी मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ स्टोर करेगा। इनिशियलाइज इसको हमने 0 से कर दिया सबसे ऊपर, ठीक है, ग्लोबल स्पेस में। उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमने रिकर्सिव फंक्शन किया है वो क्या काम कर रहा है। रिकर्सिव फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, वही काम है हमारा पिक नॉट पिक वाला। सबसे पहले एज केस लगाते हैं कि अगर हमारा इंडेक्स लेट अस सपोज लास्ट पे पहुंच गया, यानी इंडेक्स हमारा जो है n के इक्वल हो गया, एरे डॉट साइज के इक्वल हो गया, उस केस में हम सिंपल रिटर्न कर देंगे और अपडेट कर देंगे अपने मैक्सी को। वही काम हमने यहाँ पे किया है कि अगर मैक्सी से बड़ी वैल्यू कोई आ जा रही है हमारी एरे के साइज में तो हम तुरंत उसको अपडेट कर देंगे मैक्सिमम में। फिर उसके बाद पिक के लिए 2 कंडीशन थी हमारी, एक हमारा ऑक्स का साइज 0 होना चाहिए, मतलब टेम्परेरी एरे का साइज 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस, ठीक है, माइनस, सॉरी डिफरेंस जो है, ठीक है,
मॉडुलो के यानी डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई, ठीक है। फिर हमारा आगे दूसरी कंडीशन कहती है कि डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई के होना चाहिए। तो अगर ऐसा केस है तो हमारा पिक का केस होगा। पिक के केस में हमने क्या किया, हमने टेम्परेरी एरे में पिक कैसे कर रहे हैं, हम अपनी टेम्परेरी एरे में पुश कर दे रहे हैं उस एलिमेंट को, तो हमने टेम्परेरी एरे में उस इंडेक्स को वाले एलिमेंट को पुश कर दिया। फिर हमने रिकर्सिव कॉल मारी पिक की, ये एग्जैक्टली रिकर्सिव कॉल है पिक की, ठीक है। पिक के बाद हमने जो रिकर्सिव कॉल की फर्दर वो है ये कि हमने इंडेक्स बढ़ा दी एक से, क्लियर है। और साथ ही साथ में हमने एरे और ऑक्सिलरी स्पेस जो हम सॉरी ऑक्सिलरी एरे जो यहाँ पे है वो अपडेटेड वाली ऑक्सिलरी एरे है, कि हमारा सेम रहेगा, एरे हमारी सेम रहेगी, इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जब बैक ट्रैक करते हैं, बैक ट्रैक करना क्या है, बैक ट्रैक मतलब है कि हमने वो काम जो हमने पिक करने के लिए किया उसको अंडू करना पड़ेगा, तो हमारा बैक ट्रैक होगा। तो बैक ट्रैकिंग हमने यहाँ पे की, हमने पॉप बैक कर दिया, यानी लास्ट एलिमेंट जो हमने एंटर किया था उसको हमने पॉप बैक कर दिया ताकि हम नॉट पिक वाले केस में जा सकें, ठीक है। ये है हमारा नॉट पिक का केस। नॉट पिक के केस पे कोई भी इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगी, क्योंकि ये हर एक केस में चलेगा ही चलेगा। नॉट पिक वाला जब तक अनटिल एंड अनलेस आईडीएक्स की वैल्यू एन तक नहीं चली जाती तब तक हमारा नॉट पिक के केस हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉट पिक का केस। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, बाकी सेम एज इट इज फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्लियर है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 3 ले ली और के की वैल्यू 3 ले ली इनपुट में, ठीक है। और एरे अपनी वही ले ली जो हमारी हमने जिस पे रिकर्सिव ट्री बनाया था। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इनपुट में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, 2 ही हमारा आंसर आ रहा था। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, जो कि है ट्रिपल सीक्वेंस, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। और ये भी लास्ट ईयर एसेंचर कोडिंग राउंड में पूछा गया है। तो जरा सवाल को पढ़ते हैं एक बार। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n, you have to find the length of longest subsequence such that each element in the subsequence is a triple of previous। मतलब क्या है कि हमें इसमें एक ऐसा सबसीक्वेंस रिटर्न करना है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, जिसमें हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस का ट्रिपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट n होगा, नेक्स्ट लाइन में n इंटेजर रिप्रेजेंटिंग द एरे, ठीक है। आउटपुट हमारा होगा सिंगल इंटेजर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिपल सीक्वेंस, क्लियर है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे हम इसको। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 4, यानी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं एरे में टोटल। इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूँ 0 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे भी हम पिक नॉट पिक वाला ही रूल लगा रहे हैं, बस यहाँ पे क्या है, पिकिंग की कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे भी हमने एक एरे बनाई जिसका नाम रखा टेम्प, वही सेम काम करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कंडीशन चेंज हो रही है पिक करने की, ठीक है। अभी वो भी पता चल जाएगा। हमने एक टेम्प एरे बनाई, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा पिकिंग कंडीशंस अपनी। पिक कंडीशंस क्या चेंज आया। पहली कंडीशन तो सेम रहेगी। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, अगर हमारा टेम्प डॉट साइज इक्वल्स टू इक्वल 0 है, यानी टेम्प अगर खाली है तो हम पिक कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन उसमें थी कि अगर हमारा डिफरेंस जो है वो अगर हमारा डिविजिबल बाई के है तो हम पिक कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल हमें चेक करना है कि टेम्प का लास्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट यहाँ पे और कुछ नहीं है, टेम्प डॉट साइज -1 है, ठीक है, इंटू 3 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई है, आई डी एक्स। यानी हम आई डी एक्स एलिमेंट को कब पिक कर सकते हैं, जब हमारा टेम्प में जो लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है उसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद एरे ऑफ आई डी एक्स के इक्वल आएगा, क्लियर। मतलब जो हम करंट एलिमेंट लेने वाले हैं वो अगर प्रीवियस यानी जो लास्ट एलिमेंट हमारा टेम्प में पड़ा हुआ है उससे 3 गुना है तभी हम उसको पिक करेंगे, क्लियर है, ठीक है। ट्रिपल होना चाहिए हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस से। प्रीवियस कहाँ होगा, प्रीवियस जो हमने पिक किया वो अपनी टेम्प में स्टोर कराएंगे हम, ठीक है। तो इसको जरा हम ड्राई रन करके देखते हैं, कि रिकर्सिव ट्री बना के देखते हैं प्रॉपर। इसमें भी हम इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास इनिशियली एम्प्टी टेम्प एरे है, क्लियर। हम क्या एच केस हमारा क्या है, एच केस ये है कि जब हमारा लेंथ 4 है, लेंथ ना इसका, जब हमारा n के इक्वल हो जाएगा आई डी एक्स, जब हमारा इफ आई डी एक्स इक्वल्स टू n हो जाएगा, हम क्या करेंगे, तब तुरंत अपडेट करेंगे मैक्स इज इक्वल्स टू सॉरी मैक्स लेन इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेन कॉमा टेम्प डॉट साइज, ठीक है। इसको तुरंत अपडेट करेंगे हम। इसको मैं साइड में थोड़ा सा कर लेता हूँ।
ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो ये है हमारा एज केस, जब जब हमारा जो इंडेक्स होगा, जब जब हमारा इंडेक्स n के इक्वल पहुंच जाएगा तब तब हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ओके, तो वहाँ पे हमको मैक्स अपडेट करना होगा और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं अपना पूरा ड्राई करके देखते हैं, रिकर्सिव ट्री बना के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले हम क्या, पहले हम देखते हैं पिक कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2, तो 2 को पिक कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्प जो है हमारा वो भी एम्प्टी है। तो हम इसमें पिक और नॉट पिक लगा सकते हैं, यानी हमने पिक किया तो हमारा हो गया इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगी 1, ठीक है। और एलिमेंट जो हमने पिक किया वो क्या है, वो है 2, 2 आ गया हमारा एरे में। क्लियर है? ओके, अब हम इसके लिए चेक करते हैं, क्या इसके लिए हम पिक कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो अब हमारा टेम्प एम्प्टी नहीं है, यानी ये वाला केस तो है नहीं। तो हम सेकंड वाला केस चेक करेंगे। सेकंड वाला केस क्या बोलता है कि टेम्प में जो लास्ट एलिमेंट पड़ा है, क्या उसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो इंडेक्स हम पिक करने वाले वो मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एरे ऑफ इंडेक्स हम पिक करने वाले हैं वो 3 टाइम्स है क्या लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है 2, और अगला एलिमेंट है 3 जो हम पिक करने वाले हैं। 1 इंडेक्स पर पिक करना है हमको 3, तो 3 टाइम्स नहीं है 2 के, इसलिए हम पिक नहीं कर सकते। क्लियर? नॉट पिक वाला केस इस पर सिर्फ लगेगा NP, और नॉट पिक करने पे क्या होता है, सिर्फ इंडेक्स बढ़ती है, टेम्प सेम रहता है। टेम्प में 2 था, 2 पड़ा रहेगा। क्लियर? अब उसके बाद अगेन इसके लिए फिर हम पिक नॉट पिक चेक करते हैं। तो हमने फिर से पिक और नॉट पिक NP चेक किया, पिक की कंडीशन लगा के चेक करते हैं। सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है क्या वो 3 टाइम्स है हमारे 2 के, चेक करो। सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 6, बिल्कुल 3 टाइम्स है, तो हम इसमें पिक कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, पिक, और अब हमारा इंडेक्स हो गया 3, ठीक है, एंड एरे हो गया 2,6। क्लियर? उसके बाद हम नॉट पिक वाला केस देखते हैं इसका। सॉरी, 1 मिनट, हम पहले DFS में सॉल्व करना है ना, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम इसको देखते हैं अगेन, लेफ्ट सब ट्री का अगेन पिक एंड नॉट पिक। तो इसका पिक और ये इसका नॉट पिक, ठीक है। तो इसका पिक वाले केस में अगेन हमें थर्ड इंडेक्स पिक करनी है। तो क्या थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 6 के 3 टाइम्स है। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, अगर हम देखें तो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 18, जो कि 6 के 3 टाइम्स है, तो हम पिक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगी 4 और एलिमेंट्स हो जाएगा 2,6, 16, सॉरी 18। अब जैसे ही यहाँ पे 4 आया तो एज केस हमारा लग गया। कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो गई। मतलब अब क्या होगा, हमारा मैक्सलेन अपडेट होगा। इनिशियली हम मैक्सलेन को क्या मान के चल रहे थे, इनिशियली हमने मैक्सलेन को -∞ ले रखा था, ठीक है। हमने क्या किया, मैक्सलेन अपडेट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सलेन कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों, सॉरी, मैक्सलेन हो गया 3, क्योंकि -∞ से 3 बड़ा है, तो हमने मैक्सलेन की वैल्यू अपडेट कर ली, और मैक्सलेन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3। क्लियर है? इसको हम एंड में एज अ सोल्यूशन रिटर्न करेंगे, एज अ आंसर। उसके बाद हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद हमने बैक ट्रैक किया और इसका नॉट पिक वाला केस सॉल्व किया। नॉट पिक वाले केस में क्या होगा, इंडेक्स बढ़ जाएगी बट हमारा टेम्पेरे पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इंडेक्स हो गई 4, टेम्पेरे हमारी 2,6 सेम रही। इसको जो हम टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, टेम्प का साइज़ है 2। क्या 2 हमारा 3 से बड़ा है, यानी मैक्सलेन में हमारी 3 पड़ा हुआ है, क्या 2 बड़ा है उससे, नहीं बड़ा है, तो मैक्सलेन अपडेट नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ से वापस जाएंगे, और अब हम इसके लिए, इस लेवल के लिए नॉट पिक कॉल करेंगे। नॉट पिक में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंडेक्स इंक्रीमेंट कर देनी है, टेम्प एरे हमारा एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अब इस लेवल के लिए, यानी इस राइट सब ट्री के लिए हमें फर्दर ट्री बनाना है, लेफ्ट राइट सॉरी पिक नॉट पिक करना है। तो ज़रा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ इसके लिए पिक नॉट पिक। तो इसके लिए मैं देखूँगा पिक में क्या होगा हमारा, क्या हम थर्ड वाले इंडेक्स के एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट टेम्प में इंडेक्स जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 है, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार। तो जो हमारा 3 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो है 18। क्या 18 3 टाइम्स है 2 के, नहीं है, तो यानी पिक भी हम नहीं कर सकते। नॉट पिक वाला केस चेक करते हैं,
ठीक है, नॉट पिक वाले केस तो हमें कुछ चेक करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम इंडेक्स को बढ़ाएंगे, वो हो जाएगी 4 हमारी, और टेम्प एरे एज इट इज़ रहेगी। जैसे ही इंडेक्स 4 होगी वैसे ही हमारा टर्मिनेट कर जाएगा और रिटर्न क्या करेगा 1। अगेन 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, तो 1 हमारा मैक्स लेंथ को अपडेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वापस हम बैक ट्रैक करके ऊपर पहुँचेंगे, यहाँ पे बैक ट्रैक करके ऊपर पहुँचेंगे और हम अब कॉल करेंगे राइट सब ट्री के लिए। ठीक है, सिमिलरली राइट सब ट्री के लिए फिर क्या होगा, नॉट पिक। नॉट पिक मतलब इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1, एरे हमारी एम्प्टी रहेगी। क्लियर है? ओके, तो इसमें फिर हम करके देखते हैं। अब 1 के लिए हम पिक करके देखते हैं, क्या हम फर्स्ट एलिमेंट को, सॉरी, क्या हम 1 इंडेक्स के एलिमेंट को पिक कर सकते हैं? बिल्कुल पिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्प जो है एम्प्टी है। तो हमने किया पिक। ठीक है, पिक करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी, साथ ही साथ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ था 6, सॉरी 3, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, तो हमारा 3 आ जाएगा एरे में। ठीक है, तो क्या इसके लिए हम पिक कॉल कर सकते हैं? क्या हम आई डी एक्स जो इंडेक्स 2 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्या वो 3 टाइम्स है? अगर हम देखें क्या वो 3 टाइम्स है 3 के, तो जो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है वो है 6। 6 3 टाइम्स के, सॉरी 6 हमारा 3 के 3 टाइम्स नहीं है, 9 होना चाहिए था। इसलिए हम इसके लिए सिर्फ नॉट पिक कंडीशन कॉल करेंगे, और हम नॉट पिक में क्या करते हैं, इंडेक्स इंक्रीमेंट कर देते हैं और हमारा एरे एज इट इज़ रहता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम इसके लिए फर्दर सॉल्व करें, तो क्या हम थर्ड इंडेक्स को पिक कर सकते हैं? हमारे पास जब लास्ट एलिमेंट जो कि है वो 3 है, क्या 3 का 3 टाइम्स है थर्ड इंडेक्स पे? नहीं है, 9 होना चाहिए, 18 है, तो हम इसमें भी पिक नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमारी नॉट पिक कंडीशन कॉल होगी। नॉट पिक कंडीशन में सिर्फ हम इंक्रीमेंट कर देंगे इंडेक्स को, और एज इट इज़ रहेगा हमारा क्या, एरे। एरे में सिर्फ 3 पड़ा रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 4 आया, ठीक है, मतलब जैसे ही यहाँ पे 4 आया वैसे ही हम इसको टर्मिनेट कर देंगे और आंसर यहाँ से रिटर्न होगा 1, क्योंकि साइज है हमारा टेम्प का 1। क्लियर? वापस से हम बैक ट्रैक करके ऊपर पहुँचेंगे इसमें। ठीक है, सारे नॉट पिक वाले भी हो गए, वापस से हम बैक ट्रैक करके यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब हमने इसमें लगाया नॉट पिक। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट हो गया, ये आ गया हमारा 2 एम्प्टी एरे। ठीक है, जो कि है हमारी टेम्प। फर्दर हम इसके लिए भी सॉल्व करेंगे सेम सिमिलरली, पिक और नॉट पिक। ठीक है, इसके लिए हम पिक कर सकते हैं सिंपल, और फर्दर हम सेम रिकर्सिव ट्री बनाएंगे और हम अपने मैक्स लेंथ को अपडेट करते रहेंगे हर बार जब हमारा टर्मिनेट होगा। जब जब हमारी आई डी एक्स की वैल्यू, जब जब हमारी आई डी एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी यानी n, तब तब हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ये फर्दर रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पे आगे और होंगी अभी, बट इसका आंसर एट दी एंड यही आएगा। 3 से ज़्यादा लंबा हमको सवेरे नहीं, सबसिक्वेंस नहीं मिलने वाला, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, और यहाँ पे आउटपुट गिवन भी है हमारा 3। क्लियर? ओके, सो एक बार इसके हम कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने n इनपुट में लिया जो कि हमारा साइज ऑफ एरे है, एरे हमने इनपुट में ले ली। ठीक है, उसके बाद सेम हमने ऑक्सिलरी एरे बना दी पिछले क्वेश्चन की जैसे। ठीक है, सेम हमने सॉल्व फंक्शन पास कर दिया, सब कुछ सेम रहेगा, पूरा सॉल्व फंक्शन भी सेम है, बस यहाँ पे पिक की कंडीशन में चेंज है और कुछ नहीं, और पूरा सेम है कोड, एग्जैक्टली सेम पिछले क्वेश्चन जैसा कोड है, बस पिक की कंडीशन में एक डिफरेंस है और पूरा कोड सेम है हमारा। एंड में यहाँ पे भी हम अपना मैक्सी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमने इसमें भी वही इनपुट लिया है जो हमने यूज़ किया है अपने एग्जाम्पल में। तो एक बार रन करके यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर 3 आना चाहिए हमारा। ओके, यहाँ पे हमारा 2, 6 एंड 18 ये हमारा एक बनेगा ट्रिपल सब सीक्वेंस, तो इसका आंसर 3 आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे फर्दर वीडियोस के अपडेट्स आने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ में और भी फर्दर कोडिंग राउंड्स के वीडियोस में ऐड करूं, तो डू कमेंट ++ इन दिस वीडियो।